राधे राधे भक्तों, आइए सुनते हैं गौ माता की कथा। एक 7 वर्ष का राजकुमार था। उसका नाम नचिकेता। एक दिन उसके पिताजी ने राज सुयज्ञ करने की सोची। उसी हेतु गां का दान कर रहे थे, पर वो सारी गौएं वृद्ध थी। तो नचिकेता ने कहा, पिताजी, ऐसी गौओं का दान करना चाहिए जो दूध देती हो, और ऐसी वृद्ध गौओं का दान नहीं करना चाहिए। आप क्यों इन वृद्ध गौओं का दान कर रहे हैं? तो पिताजी ने कहा कि मैं इस यज्ञ के बाद संन्यास लेकर चला जाऊंगा, और पीछे सा राज्य तुझे संभालना है, और मैं नहीं चाहता कि सारी बांझ गौएं तेरे लिए बचें। मैं तेरे लिए दुधारू गौएं रखना चाहता हूँ। अंत मैंने वृद्ध गौओं को ही दान दिया है। ये सुनकर नचिकेता ने कहा, हे पिताजी, आप स्वयं संन्यास लेकर जा रहे हैं, फिर भी पीछे का सोच रहे हैं। संन्यास लेने के बाद तो मैं भी आपकी संपत्ति नहीं रहूँगा। पिताजी गुस्से हो गए और कहने लगे कि अब तू मुझे सिखाएगा कि कैसे दान करना चाहिए। ठहर जा, अभी तेरा भी दान कर देता हूँ। बालक ने कहा, आप सब प्रकार से मेरे शरीर के मालिक हैं, आपको ये अधिकार है, पर मैं फिर भी कहूँगा, आपको बूढ़ी और बीमार गायों का दान नहीं करना चाहिए। पिता और भी आग बबूला हो गए। वह बोले, आज ही अभी मैं तुझे यमराज को दान करता हूँ। नचिकेता की माता ने उसे सिखाया था कि अगर तुम्हें कृष्ण का दर्शन करना है तो गौ माता के पास जाना। अगर तुम्हें शिवजी का दर्शन करना है तो बैल के पास जाना। अगर तुम्हें यमराज का दर्शन करना है तो भैंस के पास जाना। वो बच्चा 5 दिन तक भूख प्यासा भैंस के पास बैठा रहा और यमराज ने उसे दर्शन दिया। नचिकेता ने कहा कि मेरे पिताजी ने मुझे आपको दान किया है, मुझे स्वीकार करो। यमराज ने कहा कि बालक, तुमने इतनी छोटी उम्र में गौ माता का मुद्दा उठाया है, इसीलिए काल भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब मैं तुम्हें वह ब्रह्म ज्ञान दूंगा जो बड़े बड़े तपस्वियों के लिए भी दुर्लभ है। अगर आप रोगी हैं तो गौ माता आपके लिए वैद्य है। अगर आप भक्त हैं तो गौ माता आपके लिए भगवान है। अगर आप शिष्य हैं तो गौ माता आपके लिए गुरु है। जिसका विवाह गोधूली वेला में होता है, उसका कभी भी तलाक नहीं हो सकता। कलयुग को राम जी से कोई खतरा नहीं है। कलयुग को कृष्ण जी से भी कोई खतरा नहीं है। कलयुग को खतरा है तो सिर्फ गौ माता से। इसीलिए गौ माता को बचा लो, कलयुग अपने आप भाग जाएगा। जय गौ माता की जय। गोपाला। कथा समाप्त हुई। राधे राधे। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।